हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ गए हैं राजस्थान प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि राजस्थान जीके सामान्य ज्ञान ओल्ड क्वेश्चन पेपर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ओल्ड क्वेश्चन पेपर आज हम आपके लिए लेके आए हैं, जो कि आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, काफी हेल्पफुल वीडियो है आप सभी दोस्तों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट इज आस्किंग कि निम्नलिखित को सही सुमेलित आपको यहाँ पे करना है। और देखिए क्या होगा, इसका सही मिलान हम आपको बता देते हैं। लोक देवताओं को उनके मुख्य तीर्थ स्थल से आपको यहाँ पे सही सुमेलित करना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। मीन्स तल्लीनाथ का संबंध जो है वो जालौर से है, तेजा जी का संबंध जो है वो पर्वतसर से है, देवनारायण जी का संबंध जो है वो भीलवाड़ा आशीद से है और पाबू जी का संबंध फलौदी यानी कि कोलू गांव से है। तो ये लोक देवताओं के मुख्य तीर्थ स्थलों का सही मिलान हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट, संत पीपा के गुरु निम्न में से कौन थे? संत पीपा के गुरु कौन थे? तो रामानंद इज करेक्ट आंसर। संत पीपा का जन्म 1425 ईस्वी में गागरोन दुर्ग यानी कि झालावाड़ के खींची चौहान वंश में हुआ था और इनके बचपन का नाम प्रताप सिंह था। और जो संत पीपा के गुरु थे वो कौन थे? तो रामानंद इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, बेड़ेश्वर के मेले को, यानी कि प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक पुष्कर में जो पुष्कर मेला लगता है, ये तो हो गई पुष्कर के मेले की बात की। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक जो है वो पुष्कर मेला लगता है पुष्कर में। और अगर हम बात करें बाण गंगा मेले की, तो बाण गंगा मेला प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को विराटनगर यानी जयपुर में लगता है। और जो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में कि आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, तो बेड़ेश्वर के मेले को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बेड़ेश्वर के मेले को कहा जाता है। और जो बेड़ेश्वर का मेला है वह प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा नावटापुर में जो है होता है, डूंगरपुर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो भक्त राम शाह जो है वो बुद्धि विलास के लेखक हैं। बुद्धि विलास के रचयिता भक्त राम शाह थे। इस ग्रंथ से हमें जयपुर के कछवाहों के इतिहास की जानकारी मिलती है। संयुक्त राजस्थान का अप्रैल 18, 1948 को किसने उद्घाटन किया था? ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान संघ में 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर रियासत का विलय कर संयुक्त राजस्थान का निर्माण या उद्घाटन किया था। नेक्स्ट, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। महामाया माता को शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में माना जाता है। देखिए यहाँ पे घेवर माता की बात अगर करें तो जो घेवर माता है, घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील के किनारे, छींच माता का मंदिर जो घेवर माता का मंदिर जो है वो राजसमंद झील के किनारे है। और अगर छींच माता की बात करें तो छींच माता का मंदिर बांसवाड़ा में तथा चौथ माता का मंदिर चौथ यानी कि सवाई माधोपुर में है। और यहाँ पे जो बात की गई है कि जयपुर जिले की शील की डूंगरी यानी कि चाकसू में शीतला माता का मंदिर स्थित है, यानी कि महामाया माता का मंदिर जो है वो चाकसू में स्थित है। और यह माता बच्चों की संरक्षिका के रूप में पूज्य है। यानी कि किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में माना जाता है? तो महामाया माता इज करेक्ट आंसर। 1936 में मघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता में। मघाराम वैद्य की अध्यक्षता में 4 अक्टूबर 1936 ईस्वी को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। 826 यानी कि उत्तर से दक्षिण अगर बोले तो उत्तर से दक्षिण 826 और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर विस्तार है राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है
तो गोंडवाड़ प्रदेश को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, लूनी जवाई बेसिन। लूनी जवाई बेसिन इज करेक्ट आंसर। गोंडवाड़ प्रदेश को लूनी जवाइन बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। लूनी नदी यानी कि अरावली के पश्चिम में बहने वाली एकमात्र नदी है जिसका प्रवाह क्षेत्र गोंडवाड़ प्रदेश कहलाता है। नेक्स्ट, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? ऑप्शन नंबर ए, BWHW इज करेक्ट आंसर। ओके, BWHW इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहां हुई थी? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, वृंदावन। राज सिंह बात की जा रही है यहाँ पे किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहां हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी, वृंदावन इज करेक्ट। राज सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र सावंत सिंह किशनगढ़ के शासक बने और उनकी मृत्यु वृंदावन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित वन क्षेत्रों का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन नंबर सी, 55.64%। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत है 55.64। नेक्स्ट, और वर्तमान में इन वनों का विस्तार जो है वो 56.43% है। अगर वर्तमान में बात की जाए तो 56.43% इज करेक्ट। सही मिलान आपको करना है, देखिए, और क्या है सही मिलान? फसलों को उनकी उपज किस्मों से मिलाना है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, गेहूं राज 3077, जौ RD 2035, बाजरा RHB 30 और मक्का माही कंचन, ये सही मिलान है। नेक्स्ट, राजस्थान में पुंगल नस्ल किसकी होती है? तो पुंगल नस्ल किसकी नस्ल के रूप में जानी जाती है? तो भेड़ की नस्ल जो है वो पुंगल नस्ल है। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ जो है वो बाड़मेर तथा बांसवाड़ा, न्यूनतम जो है वो बांसवाड़ा में पाई जाती है। सर्वाधिक भेड़ बाड़मेर में और न्यूनतम भेड़ जो है वो बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। पुंगल नस्ल का मूल स्थान पुंगल यानी बीकानेर है और यह नस्ल राज्य के जैसलमेर, नागौर जिलों में भी पाई जाती है। तो भेड़ की एक किस्म है पुंगल नस्ल। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्वती। बनास नदी जो है वो, इसकी कुल लंबाई 512 किलोमीटर है और इसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें शामिल है मानसी, कोठारी और मोरेल। पार्वती जो है वो बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही कथन कौन सा है? ये आपको बताना है कि राजस्थान की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से कथन जो है वो सही है, ये बताइए। ऑप्शन नंबर ए मींस ए और बी सही है। मींस बच्चों का लिंगानुपात 888 है और महिला साक्षरता का प्रतिशत 52.1 यानी कि 52.1% है। ये दोनों ही राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार सही है यहाँ पे। नेक्स्ट, पर्यटन केंद्रों को उनके जिलों से मिलान करना है, सही मिलान करना है आपको। और देखिए क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फूल सागर बूंदी में स्थित है, गांगरोन का किला झालावाड़ में स्थित है, जगदीश मंदिर उदयपुर में स्थित है और किराडू मंदिर जो है वो बाड़मेर में स्थित है। तो ये यहाँ पे सही मिलान है। फूल सागर बूंदी, गांगरोन किला झालावाड़, जगदीश मंदिर उदयपुर और किराडू मंदिर बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? ये आपको बताना है। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 1975 में राजस्थान राज्य सरकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना की गई थी, यानी कि RCDF राजस्थान राज्य डेयरी फेडरेशन लिमिटेड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1975।
निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे बृहत मध्य महासागरीय कटक स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक यानी कि अंध महासागर। अंध महासागर में सबसे बृहद मध्य महासागरीय कटक स्थित है। यह कटक उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोबेट द्वीप एस अक्षर के आकार में फैला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 कहां आयोजित हुआ था? ऑप्शन नंबर डी कहां पर आयोजित हुआ था? तो केटोवाइस में आयोजित हुआ था। और अब आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ। नेक्स्ट, विश्व के किस देश में गरजते चालीसा चलती है? ऑप्शन नंबर सी 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य जो है गरजते चालीसा चलती है। उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर बहने वाली पवन पछुआ पवन कहलाती है। और देखिए, यह पवन उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, जहां इसे गरजते चालीसा, प्रचंड चालीसा या चीखते साठा के नाम से भी जाना जाता है। पछुआ पवन या गरजते चालीसा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप पहले इन कथनों को पढ़िए और फिर बताइए कि सही कथन कौन से हैं। आपको ये यहाँ पे बताना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी एवं सी यहाँ पे सही है। कौन से कथन सही है ये हम आपको बता देते हैं, बी और सी। यानी कि यूरोप का क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका से कम है, ये सही है, एवं उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त क्षेत्र से अधिक है, ये भी यहाँ पे सही है। सही उत्तर जो है वो बी एवं सी है। यहाँ पे ये देखिए, सही उत्तर का चयन करना है, बी और सी सही है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है? ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। नागालैंड भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है? तो नागालैंड इज करेक्ट आंसर। बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और जो है यहाँ पे नागालैंड जो है ये नागालैंड जो है बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है। ओके, नेक्स्ट, भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। तो भागीरथी अलकनंदा किससे मिलती है? देवप्रयाग में। गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है, जहां अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिलती हैं। नेक्स्ट, जुलाई में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र स्थित होता है। ऑप्शन नंबर डी 20 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तर अक्षांशों के आसपास। नेक्स्ट, विगत कुछ दशकों में भारतीय कृषि परिदृश्य में कौन सी नवीन प्रवृत्तियां देखी गईं? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, यानी कि ए एवं बी दोनों ही सही होंगे इसके आंसर के रूप में, कि विगत कुछ दशकों में भारतीय कृषि परिदृश्य में जो है नवीन प्रवृत्तियां देखी गई हैं। वो क्या क्या है कि कृषि का व्यापारीकरण और कृषि क्रियाओं में विविधता, ये दोनों ही देखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एवं बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपों का उनकी जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है, यानी घटते क्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। जनसंख्या के अनुसार यह सही क्रम है अवरोही क्रम में, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी तीसरी अनुसूची। भारत की संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाती है। यानी कि भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ये करेक्ट आंसर है। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए
यानी कि राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है, ये यहां पे सही नहीं है। ओके, इसके अलावा देखिए, राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकते हैं। राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है एवं राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है। ये तीनों सही है, लेकिन राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है, ये यहां पे सही नहीं है। अनुच्छेद 154 के तहत राज्य कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है तथा राज्य के समस्त कार्यपालिका के कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं, और ये बात की जा रही है अनुच्छेद 154 की। ओके, नेक्स्ट, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत होती है? ऑप्शन नंबर डी, 15%। मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 164 ए के तहत जो है 15% होती है।